बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। पाकिस्तान अंडर 19 की कोचिंग के लिए कई टेस्ट क्रिकेटर्स उम्मीदवार। एशिया कप अंडर 19 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में कराची का एक भी क्रिकेटर शामिल नहीं। कौमी क्रिकेट टीम का नया कोच कौन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी साबिक चेयरमैन नजम अजीज सेठी के किए हुए कामों को दोहरा रहे हैं। ओलंपियन तौकीदा अकेडमी ने हॉलैंड का दौरा करके पीएचएफ को हैरान कर दिया। और पाकिस्तान फुटबॉल आपस के इख्तिलाफात से आखिर कब बाहर आएगा? एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम रोहिल नज़ीर की क़यादत में शिरकत करेगी। श्रीलंका में होने वाला ये टूर्नामेंट 5 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम एक्शन में होगी और पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम की क़यादत विकेट कीपर रोहिल नज़ीर करेंगे और 5 सितंबर से 14 सितंबर तक ये टूर्नामेंट श्रीलंका में मुनक्किद होगा और इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेज़बान श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, कुवैत और उसके अलावा यूएई, नेपाल की टीमें भी इस टूर्नामेंट में एक्शन में होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 5 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सलीम जाफर कर रहे हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 15 रुकनी टीम में 2 तब्दीलियां की हैं जो कि जनूबी अफ्रीका में 7 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में जीत कर आई है। कई बासलाहियत और होनहार खिलाड़ी इस अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं और विकेट कीपर रोहिल नज़ीर के साथ जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा तवज्जो के हामिल हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो ओपनिंग बैट्समैन हैदर अली हैं। 19 साल के हैदर अली ने दौरा जनूबी अफ्रीका के 7 मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 110 के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सेंचुरी, 2 निफ सेंचुरियों के साथ 278 रन स्कोर किए। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साल के हैदर अली 7 मैचों में 370 रन स्कोर किए, 1 सेंचुरी के साथ दौरा जनूबी अफ्रीका के दौरान और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी के लिए खासे पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। उधर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी ये फैसला कर नहीं पाया है कि अंडर 19 टीम का नया कोच कौन होगा और इसके लिए मुकाबले की दौड़ शुरू हो चुकी है और मुकाबले की इस दौड़ में पाकिस्तान के कई फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स एक्शन में हैं और उन क्रिकेटर्स में टॉप स्पिनर सकलान मुश्ताक जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, फिर टेस्ट फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर हैं, टेस्ट बैट्समैन एजाज अहमद हैं, टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हैं और टेस्ट विकेट कीपर अतीकुज़्ज़मा हैं और ये टॉप कंटेंडर हैं। और देखें कुरैय फाल किसका नाम निकलता है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में। पाकिस्तान टीम का कोई भी कोच हो, तलात यही है कि वो पाकिस्तान से ही होगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 के लिए हो चुका है और 5 सितंबर 2019 से श्रीलंका में मुनक्किद होने वाले इस अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां 8 टीमों के दरमियान मुकाबला है, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम के इंतखाब पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इस एतबार से किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक अहम शहर कराची के खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया है इस सिलेक्शन में अंडर 19 एशिया कप में। हैरानकुन बात यह है कि 15 रुकनी स्क्वाड में 10 शहरों के खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, लेकिन कराची शहर का एक खिलाड़ी भी इस टीम का
हिस्सा नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान अंडर 19 की हालिया अरसे में कारकर्दगी शानदार रही है और जनूबी अफ्रीका में 7 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान अंडर 19 ने कामयाबी हासिल की। किसी मैच में भी टीम को नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। खिलाड़ियों की कारकर्दगी की अगर आप बात करते हैं तो 18 साल के विकेट कीपर कप्तान रोहेल नज़ीर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 7 मैचों में 4 निफ सेंचुरियों की मदद से 318 रन स्कोर किए। हैदर अली ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 19 साल के हैदर अली ने 7 मैचों में 317 रन स्कोर किए। फिर लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर अली ने 7 मैचों में कुछ 13 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं इस स्क्वाड में जिनकी कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। और उन खिलाड़ियों की बात करते हैं तो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साल के कासिम अकरम हैं जिन्होंने 5 मैचों में 77 रन स्कोर किए और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में इस कारकर्दगी के बावजूद वो स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। फिर अगर दूसरे खिलाड़ियों की हम बात करते हैं तो उनमें अख्तर शाह हैं, 18 साल के दाएं हाथ के तेज़ बॉलर, कोयटा से उनका ताल्लुक़ है। 4 मैचों में दौरा जनूबी अफ्रीका में 5 विकेट उन्होंने हासिल की, वो भी टीम का हिस्सा हैं। फिर उसके अलावा अगर बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर हैं। मोहम्मद आमिर, इनका ताल्लुक़ पेशावर से है और 3 मैचों में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, वो भी टीम में शामिल हैं। लेकिन दौरे जनूबी अफ्रीका की 3 मैचों में 31 रन स्कोर करने वाले अंडर 16 टीम के साबिक कप्तान साइम अली को टीम से बाहर कर दिया गया है और वो रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। और अब सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या कराची का कोई खिलाड़ी पाकिस्तान अंडर 19 टीम में अहलियत का अहल नहीं है? इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। एक वक्त था कि कराची अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 का डोमेस्टिक सतह पर चैंपियन था। उम्दा कारकर्दगी का इंटर रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। और कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं कराची की मुख्तलिफ टीमों से खेलने वाले, तो उनमें कुछ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर हम एक निगाह डाल लेते हैं जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और उन उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑलराउंडर जहांजेब सुल्तान है जिन्होंने 6 मैचों में रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट में कराची की जानिब से 15 खिलाड़ियों को आउट किया, 311 रन स्कोर किए। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कराची के लिए इंटर रीजनल टूर्नामेंट में स्पिनर बदर कुरैशी ने 6 मैचों में 10 की औसत से 21 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन उनको भी सेलेक्टर्स ने मौका नहीं दिया। फिर अगर हम बात करते हैं बाएं हाथ के बैट्समैन मोहम्मद ताहा की, 6 मैचों में 78 की औसत से 390 रन स्कोर किए। 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं इंटर रीजनल के, लेकिन वो भी कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे। उसके अलावा दाएं हाथ के लेग ब्रेक गुगली बॉलर मुआज़ बिन सुल्तान है, 5 मैचों में 12 की औसत से 12 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इंटर रीजनल अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में दाएं हाथ के लेग ब्रेक बॉलर साद बिन यूसुफ ने 6 मैचों में 12 खिलाड़ियों को आउट किया। इनको लाहौर बुलाया गया, कैंप में देखा गया और फिर घर भेज दिया गया। ये आखिर हो क्या रहा है? और सलीम जाफर की सरबराही में काम करने वाली 5 रुकनी पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी क्या अपने इस सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकती है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फारूकी साहब, क्या कहेंगे आप इस तमाम सूरत हाल पर? जो कुछ मुझे कहना था वो तो आप पहले ही कह चुके। यानी आपने तो इतनी खूबसूरती से उनकी तमाम परफॉर्मेंसेस को सामने रख कर और ये साबित कर दिया कि खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं कराची के जिनको सिलेक्शन में आना चाहिए था, मगर उनके साथ ज़्यादती की गई है और मैं इस पर बहुत मायूस हुआ हूँ इस सिलेक्शन पर। देखिए, कराची की जो हमारी अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 ये जो खिलाड़ी हैं इस लेवल के, वो इतनी क्रिकेट होती है हमारे यहाँ, हर तरफ आपको क्रिकेट होती हुई, ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट होती हुई नज़र आती है। चाहे दौर मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ या नहीं, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। बात है कि इतनी ऑर्गेनाइज क्रिकेट जहाँ हो रही हो और जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए और उनकी परफॉर्मेंस शो की, उसके बावजूद भी प्लेयर्स को ना करना, देखिए जस्टिफिकेशन तो बड़े आराम से दिया जा सकता है किसी भी चीज़ का। जस्टिफाइड चीज़ यही है कि वो खिलाड़ी जो अंडर 16 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा हो, आप बाहर जाके खेल रहा हो, वहाँ भी इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, और जब वो अंडर 19 के लिए आए
तो उसका सिलेक्शन ना होना ये तो कोई समझ से बाहर है। बिल्कुल फारूकी साहब, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेकर जाऊं तो माजी में भी ऐसा होता रहा है और माजी में भी ऐसे सवालात उठते रहे हैं जब आप कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी आवाज़ रखते थे और आपने उस वक्त भी आवाज़ उठाई। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा ओहदेदार हैं वो उस तमाम सूरत हाल पर खामोश हैं। इस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी मसरूफियात आपके सामने हैं। अभी PSL की तैयारियों में वो लगे हुए होंगे, तो हो सकता है कि टाइम का उनके साथ मसला हो, मगर बहरहाल उनको देखना पड़ेगा इस बात को कि ये कराची का एक भी खिलाड़ी सिलेक्ट ना हो तो उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। और पूरी कराची के तमाम प्लेयर, पूरी कराची की क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो हैरान और परेशान है कि ये हो क्या रहा है। ये सिलेक्शन होना चाहिए प्लेयर्स का, प्लेयर्स मौजूद हैं। चलिए प्लेयर्स अगर ना हो तो आप कह सकते हैं कि भी मजबूरी है। इतना स्ट्रॉन्ग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो लोअर लेवल का और उसमें से अंडर 19 के प्लेयर ना निकलें और वही प्लेयर जब अंडर 16 में थे तो कितना शानदार परफॉर्मेंस था और अंडर 19 में आकर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन नहीं है। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, इस वक्त तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो श्रीलंका में खेला जा रहा है उसमें एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है कराची का। हमने कोशिश की कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो सरबराह हैं नदीम उमर साहब, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के भी ओनर हैं, जिस तरह फारूकी साहब बात कर रहे थे कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको बुलाया जाए, इस तमाम सूरत हाल पर उनसे बात की जाए, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। और जो मैनेजर हैं कोयटा ग्लैडिएटर के आज़म खान, जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि नदीम उमर साहब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, वो UAE में हैं। फिर हमने रब्ता करने की कोशिश की कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अली हुसैन साहब से और वो भी इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह सलीम जाफ़र साहब को हमने फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप आइए और अपना इस हवाले से मौक़िफ़ दीजिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो शो में आएंगे। फिर उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी के जो सरबराह हैं मुदस्सर नज़र साहब, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और वो उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और वो कोशिश करेंगे कि मुदस्सर नज़र साहब को इस हवाले से ईमेल कर दें, उनसे रब्ता करें और जैसे ही उनको इजाज़त मिलती है तो फिर वो हमारे शो में आएंगे और इस तमाम सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो एजाज़ फारूकी साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक वक्त था जब अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 में कराची की टीम चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये नहीं है कि कराची के खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं हैं। ये पाकिस्तान की टीम है जिसमें 10 शहरों के खिलाड़ी शामिल हैं, पेशावर, कोयटा, डेरा मुराद जमाती, लाड़काना। तो ये आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस शहर के लिए जिससे बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल हुए, जिसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया क्रिकेट के हवाले से, उस शहर का एक भी खिलाड़ी एशिया कप की टीम में चमक ना बना सके? नहीं, ये तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये हर सूरत में PCB को देखना होगा कि भैया कराची के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है कि जो अंडर 16 में जो इतने खिलाड़ी हमारे पहले हुआ करते थे वही तो अंडर 19 में आए हैं प्लेयर। अब उनको आप इग्नोर करें, क्या वो खेलना भूल गए? क्या उनकी सलाहियतों में जंग लग गया? वही खिलाड़ी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस शो कर रहे थे अब तक, तो उनको क्यों नहीं लिया गया? ये इसको 100% देखना पड़ेगा और नहीं लेंगे तो बहुत मायूसी होगी। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो कराची में है और ख़ुसूसी तौर पर ये जूनियर लेवल पर अगर आप जाएं तो आपको जितने भी बच्चे मिलेंगे खेलते हुए, वेल मैनेज जो क्रिकेट होती है वो कराची में होती है। और उसी जूनियर टीम में अंडर 19 के टीम में न सेलेक्ट करना, मैं नहीं कहता कि सिर्फ इस बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्शन का मेयार जो है वो ये होना चाहिए कि जो बेहतरीन खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको टीम में आना चाहिए। ये तो कोई मानने को तैयार ही नहीं। आप खुद देखिए, आपने अभी इतने प्लेयर्स का परफॉर्मेंस दिखाया और उनको सेलेक्ट ना किया जाए, ये क्या बात है कि मैदान में अगर जाकर आप ये कहें ये पिछला परफॉर्मेंस की कोई अहमियत नहीं है, हमारी आंख ये देख रही, ये बहुत ज़्यादती वाली बात है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर नज़र सानी करना चाहिए इनको और आइंदा की टीमें जो सिलेक्ट हो इसमें सही सिलेक्शन होना चाहिए। मैं इस सिलेक्शन को सही नहीं मानता। मैं आपने भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, हैरान कुन कहा आपने इस सिलेक्शन को जो कि अंडर 19 की सतह पर हुई। और फारूकी साहब, जो इंटर रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ
उसमें कराची की कुछ 6 से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी और हर टीम में कम से कम 15 खिलाड़ी तो होंगे। तो अगर 150 पौने 200 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनाता तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो है। हम चाहे किसी भी फार्मूले से, आप जिस फार्मूले से भी देखेंगे तो आपको हर फार्मूले में ये जस्टिफिकेशन मिलेगी, आपका जहन एक्सेप्ट करेगा, आपका दिल मुतमईन होगा कि कराची के प्लेयरों को काफ़ी बड़ी तादाद इसमें टीम के सिलेक्शन में आना चाहिए। अब मैं देखिए, जब कोई प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है किसी और रीजन का, तो मैं ये तो मुनासिब नहीं समझता कि उसको पॉइंट आउट करूँगी भाई इसका सिलेक्शन क्यों हो गया, उस जगह से सिलेक्शन क्यों होगा, उसके मुकाबले में हमारा प्लेयर ज़्यादा बेहतर था। ये उस प्लेयर के दिल आज़ारी थे, वो भी आखिर क्रिकेटर है, चाहे किसी भी शहर से ताल्लुक़ हो, किसी भी रीजन से। हमारा कहना यह है कि भाई जो सिलेक्शन हो उस सिलेक्शन में मेयार को देखा जाए और ये नहीं देखा जाए कि साहब जो मेयार के हिसाब से जो सिलेक्ट हो रहा उसी को सिलेक्ट किया जाए। बाकी ये चीज़ जो है मेरी समझ से बाहर है, ये बहुत ज़्यादती हुई प्लेयर्स के साथ कुछ नाइंसाफ़ी। प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब जो कराची की आवाज़ रहे हैं, क्रिकेट के हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कराची आर्ट्स काउंसिल से भी आपकी वाबस्तगी है, मुख्तलिफ बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खिदमत खल्क के हवाले से काम कर रही हैं, अदबी काम कर रही हैं, तालीम के मैदान में काम कर रही हैं, प्रोफेसर एजाज़ फारूकी कराची की सतह पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे इस प्लेटफॉर्म से, हम बात कर रहे हैं इंटर रीजनल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में टॉप 5 बैट्समैनों की, टॉप 5 बॉलर्स की, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और वो खिलाड़ी भी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। हकीकत की अगर हम बात करते हैं टॉप 5 क्रिकेटर्स की इंटर रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट के 5 बेहतरीन बैट्समैनों की, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि 5 मैचों में 408 रन स्कोर किए हैं 136 की औसत से 2 सेंचुरियों के साथ, और ये हैं 17 साल के दाएं हाथ के बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा। ये भी अंडर 19 एशिया कप में जगह हासिल नहीं कर सके। फिर कराची की जानिब से नुमाइंदगी की मोहम्मद ताहा ने 6 मैचों में 390 रन स्कोर किए 78 की औसत से, 1 सेंचुरी इनके क्रेडिट पर है, और मोहम्मद ताहा 19 साल के बाएं हाथ के बैट्समैन, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंडर 19 टीम के कप्तान विकेटकीपर रोहेल नज़ीर ने इंटर रीजनल डिस्ट्रिक्ट वनडे टूर्नामेंट के 3 मैचों में 346 रन 115 की औसत से बनाए, 2 सेंचुरियां इस क्रेडिट पर। और फिर सायम अयूब हैं जिनको एशिया कप की टीम से बाहर कर दिया गया, रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। 6 मैचों में 328 रन 65 की औसत से 2 सेंचुरियों के साथ उन्होंने बनाए। और जहांजेब सुल्तान है, 6 मैचों में 311 रन 62 की औसत से 1 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। और ये जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उनमें से 3 खिलाड़ी मोहम्मद ताहा, सायम अयूब और जहांजेब सुल्तान, ये कराची की मुख्तलिफ टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फारूकी साहब, अगर हम 5 बेहतरीन बैट्समैनों की बात करते हैं तो उसमें भी जो है वो 3 कराची के नहीं, बस बातें ख़त्म हो जाती है ना। देखिए, इससे मालूम है ये एक बड़ा सा डाउट क्रिएट किया हो रहा है। हम तो कराची का बात कर रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि हर शहर, हर रीजन टॉप बैट्समैन है सियालकोट की, वो भी कहीं नहीं है। हाँ, देखिए ना कितना डिस्करेजमेंट होगा। वो भी तो हमारे बच्चे हैं, चाहे सियालकोट का सही, वो बच्चा तो हमारा ही है ना, क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया उसको? तो इसका मतलब है कि मेरिट को बनाया नहीं गया है, बल्कि जो क्या क्राइटेरिया बनाया गया। भाई अगर एक बच्चा सियालकोट का है और वो अगर टॉप कर रहा है और उसका एवरेज देखें इतना शानदार हो और उसको सिलेक्ट ना किया जाए, तो सियालकोट के साथ जाती है। वहाँ के लोगों का कितना डिस्करेजमेंट होगा, वहाँ के प्लेयर क्या करेंगे? कराची को तो एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने, हम उसको रोना रो रहे हैं। मगर मेरिट के हिसाब से जो देखा जाए, जिस शहर का भी प्लेयर खेल रहा हो, उसका एवरेज बेहतरीन हो, उसको सिलेक्शन में लाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन का जो मेयार है वो आई डाउट, और ये पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा उसमें परेशानी है सबको कि भाई उनके अच्छे खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किए गए हैं और क्या क्राइटेरिया रखा गया है, अल्लाह खैर करे। मुझे तो आगे का क्रिकेट का मुस्तकबिल जो है बहुत डार्क होता नजर आएगा। इस अंदाज से अगर सिलेक्शन होते रहे तो मैं आई एम वेरी मच डाउटफुल कि इससे बड़े नुकसान होंगे। इससे एजाज़ फारूकी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर हम 5 बेहतरीन बॉलर्स की बात कर सकते हैं इंटर रीजनल अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, हमने 5 बेहतरीन बैट्समैन आपको दिखाया और 3 उसमें कराची के हैं। और 5 बेहतरीन बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, वो 5 बेहतरीन बॉलर्स कौन है, तो जनाब ये आपके सामने 5 बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त है। और इसमें सवाबी के दाएँ हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद हनीफ, 5 मैचों में 21 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं।
5 की एवरेज से 7 for 20 उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। फिर कराची के मोहम्मद बदर कुरैशी हैं, 6 मैचों में उन्होंने 19 खिलाड़ियों को आउट किया है। मोहसिन ईसा हैं और तुर्बत से इनका ताल्लुक है, 5 मैचों में उन्होंने 20 खिलाड़ियों को आउट किया। आसिफ अली हैं और रहीम यार खान के ये फास्ट बॉलर हैं, 5 मैचों में उन्होंने 16 खिलाड़ियों को आउट किया, ये भी कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे। और मोहम्मद वली ये 4 मैचों में 16 विकेटें हासिल कर चुके हैं, ये भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 5 टॉप बॉलर्स में अगर हम देखते हैं तो स्वाबी, तुर्बत, रहीम यार खान के बॉलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन में बेचारों को मौका नहीं मिला। ये पूरे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हर रीजन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादती हुई है। ये जो देखिए, पहले हमें तो क्रिकेट कराना है ना, हम तो रो रहे हैं कराची को एक भी सिलेक्ट नहीं किया, मगर सवाल ये कि मेरिट के हिसाब से जो प्लेयर जिस शहर के थे, जिनके परफॉर्मेंस सबके सामने नज़र आ रहा है, उन्होंने क्या कसूर किया, उनको भी नहीं लिया। तो ये तो सिलेक्शन का जो मेयार है, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह सिलेक्शन कर रहे हैं। भाई कहीं का भी प्लेयर हो, जब वो अपना परफॉर्मेंस शो कर रहा, कितने शानदार 5 में 21 विकेटें लेना कोई मामूली बात है। ये बच्चे जो हैं जब ये खेलते हैं और कितनी मेहनत करना पड़ती है, परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो कहीं किसी भी शहर का हो, उसको आप नहीं लें, तो ये तो ज़ाती वाली बात है। नहीं, इस सिलेक्शन को अब पूरे तौर से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि भाई ये सिलेक्शन में क्या मसाइल पैदा हुए, और उसको देखना पड़ेगा इनको पूरे। ये नहीं कि सिर्फ कराची का तो साथ तो उन्होंने बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी की, एक भी प्लेयर ने नहीं है, मगर शहरों में जो प्लेयर थे, जो परफॉर्मेंस जिनके थे, उनको भी नहीं लिया। ये तो बहुत ज़्यादा। फारूक साहब, ये सब कुछ एक ऐसे मरहले पर हो रहा है जब 6 टीमों के कॉन्सेप्ट को जो है अमली जो है वो जामा पहनाया जा रहा है। जो पाकिस्तान का नया फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा वो 6 टीमों का टूर्नामेंट होगा, ग्रेड 2 में 6 टीमें खेलेंगी, और उससे पहले सिलेक्शन के ये मयार, आगे कुआं पीछे खाई दिखाई देती है। देखिए ये चीज़ अलग है, वो तो एक पॉलिसी है कि भाई 6 जो सूबे हैं, 5 सूबे और पंजाब की 2 टीमें, ये तो एक पॉलिसी मैटर है। सिलेक्शन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सिलेक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनको चाहिए था कि भाई पूरा मेयार देखते। जब सिलेक्शन होता है तो पूरे हम लोग पूरा उनको पूरा देते हैं, डेटा पूरा देते हैं कि भाई ये पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये देखा जाता है कि इस बच्चे ने जो ये परफॉर्मेंस दिया उससे कोई बेहतर खिलाड़ी है या नहीं है। ये थोड़ी अचानक होता है कि जिसका परफॉर्मेंस आपके सामने है ही नहीं उसको सिलेक्ट कर लिया, और जिसका परफॉर्मेंस सामने है रिकॉर्ड पर उसको नहीं सिलेक्ट किया। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इस वजह से ये पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादती हुई है, और इस ज़्यादती का इजाला होना चाहिए। और अगर इस तरह से रहा तो आगे पीसीबी के लिए ये मसाइल खड़े करेंगे ना। देखिए बात ये नहीं है, पीसीबी को जब लोग कहेंगे कि भाई आपने फला, हर शहर से आदमी चीखेगा कि भाई ये क्या सिलेक्शन कैसा हुआ, हमारा जो म्यारी प्लेयर था जिसने अपना परफॉर्मेंस शो किया था उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया, और वो जो कंपेयर करके बताएंगे तो इसका मतलब ये कि ये पीसीबी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और आइंदा के लिए पीसीबी के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आगे पॉलिसी जारी है, इस पॉलिसी में कामयाबी का जो है वो तो आगे की बात है। अल्लाह करे जो नई पॉलिसी अब तो इम्प्लीमेंट हो गई है, हम तो दुआ करते हैं कि इसमें कामयाबी हो, मगर इस किस्म की चीज़ें जो हैं उससे पीसीबी पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा इसका। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह और सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे। और अंडर 19 एशिया कप का टूर्नामेंट के 15 रुकनी स्क्वाड में जहां कराची का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है, इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।